नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हुई, हालांकि मैं बहुत जोरदार नहीं मानता, क्योंकि जोरदार तब होता है जब संसद में पक्ष और विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाते हैं। विपक्ष ऐसा मुद्दा उठाता है जिसमें पक्ष को जवाब देना मुश्किल हो जाए। लेकिन एक फेक नैरेटिव को अगर आप रिपीट करेंगे और ये कहेंगे कि ये जवाब ही नहीं मिला, तो क्या ये संसदीय बहस का हिस्सा माना जा सकता है? मैंने बहुत ध्यान से सुना, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अब से थोड़ी ही देर पहले, मतलब आज बुधवार के दिन अब से थोड़ी ही देर पहले, इस समय 5 बजने को हैं, जेपी नड्डा विपक्ष के नेता, माफ करिएगा जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, खास करके सदन के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने अपनी बात रखी। जिस हिसाब से राहुल गांधी एंटी, और अब तो एक नया नाम पड़ गया है राहुल, ये मेरा नहीं है, ये भी संसद में ही बाकायदा बोला गया। किस तरीके से एक फेक नैरेटिव्स जो पाकिस्तान चीन के कहने पर चलाया ताकि अपने फेस को बचा सके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, और वहां के वो कट्टरपंथी जो कश्मीर के नाम पर भारत में 1000 जगहों पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि भारत विखंडित हो, उसकी सांसें खून बहने की स्थिति को देखें। यह है उनकी परिकल्पना पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही। खैर, ये तो इतिहास है, एंकर में हम इतनी बड़ी बातें, इतनी लंबी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर में इतना तो साफ हो गया कि नैरेटिव्स की लड़ाई भी हमको लड़नी चाहिए। कहां हम कमजोरी रख पाए, और वो कमजोरी अगर न होती तो राहुल गांधी जो 22 घंटे संसद का समय बर्बाद किए हैं वो न बर्बाद कर पाते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसको अमेरिका भी मान रहा है, और जिसके एक बार के बकवास को लेकर के, जिसको राहुल कहते हैं 29 बार बोल चुके हैं ट्रंप, वो बात ही ना आती। बहरहाल, नैरेटिव्स भी इस मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। कहां वो गड़बड़ी रह गई और जो संसद में चर्चा नहीं हुई, सैन्य और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी जो जम्मू कश्मीर और देश की राजनीति को और सेना के आज के पराक्रम और पिछले समय के पराक्रम को कंपैरिजन करके आपको बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सेवाएं दी। लेकिन आज उन्होंने जो कहने की बात है वो कहा कि हम नैरेटिव्स पर कैसे लड़ाई लड़ सकते थे। रही बात पाकिस्तान जो कहता है वो राहुल गांधी संसद में उठा रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि वो संसदीय बहस है। ये उन्हीं को अच्छा लगता है जो राहुल गांधी के लिए पिछले 12 सालों से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब वो आएंगे तो इस देश में लोकतंत्र की आड़ में वो कट्टरपंथ अपना स्वरूप दिखाएगा जिस पर फिलहाल लगाम कसी गई है। सवाल यही है कि इस देश की वो जनता, वो जनमानस जो देश के प्राइड को ऊंचा रखना चाहता है, क्या उसे मोदी की बात पर भरोसा नहीं है? लगता तो यही है। जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी बात को मिनट टू मिनट बता करके अब विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने स्पष्ट बता दिया देश कन्विंस है, लेकिन राहुल कन्विंस नहीं है। सवाल नैरेटिव्स का है। उस नैरेटिव्स पर कुछ लोग तालियां बजाते हैं, कुछ लोग वोट देते हैं, और वोट का ही वो तकाजा है कि किसी को मस्जिद में जाकर के, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। पाकिस्तान से कोई नैरेटिव चलता है, उसको एक दिन पहले या एक दिन बाद या तो राहुल गांधी बोल देते हैं या राहुल गांधी किसी से बुलवा देते हैं। सवाल ये है, राहुल आज भी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। इस देश के लोकतंत्र मना सालों से हम लोकतंत्र के नाम पर सह रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इन सवालों को धता बताते हुए भी हमें सोचना होगा नैरेटिव का गेम होता क्या है। ओवर टू यू सर।
धन्यवाद दिवाकर जी। मैं आज के तार वहां से शुरू करूंगा जहां पिछला हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने अब कारगिल की बात की थी। और कारगिल में भी मैं समझता हूँ हम एक नैरेटिव स्टेज पर आकर उतना कुछ नहीं कर पाए थे जो हमें करना चाहिए था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वो विक्टिम कार्ड जो हमें खेलना चाहिए था, जो हम दरअसल विक्टिम थे, वो विक्टिम कार्ड जो इजराइल ने हमास के विरुद्ध खेला था, यूनिटिव एक्शन हमास पर लेने से पहले उन्होंने पूरे संसार को अच्छी तरह विदित करा दिया था कि किस तरह हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके ड्रोन्स के जरिए और फिजिकल तौर पर ग्राउंड पर आकर, और किस तरह उनकी एक सेलिब्रेशन चल रहा था जिसमें वो आए, विघन डाला, हत्याएं की, अपहरण किए, बलात्कार किए, और उन चीजों और को उनको बिना सार्वजनिक बताए रूप से शो किया सर, वो भी तस्वीरें सार्वजनिक वायरल तौर हुई हैं। पे पूरे पूरे संसार को तब तक शो करते रहे जबकि संसार ने ये समझ नहीं लिया कि वाकई हमास ने एक घृणित काम किया है। और बच्चा, स्त्री, पुरुष, किसी भी पक्ष के थे, उनको ये बिल्कुल दिल में महसूस होने लगा कि इनको सजा मिलनी आवश्यक है। हमारे साथ भी उतना ही घिनौना काम हुआ। वो बड़प्पन है, मैं कहता हूँ एलजी साहब का, क्यों कहते हैं चलो सिक्योरिटी फेलियर के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। अब मेरी अगर घर की खिड़की की चटकनी ना लगाए, या गलती से मेरे घर की खिड़की की चटकनी खुली रह जाए, तो ये पड़ोसी का क्या अधिकार मिल जाता है कि वो खिड़की से अंदर आकर और मेरे घर के सामान की तोड़ फोड़ करे, या मेरे बच्चों या स्त्रियों के साथ नागर जायज कार्रवाई करे। ये तो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं ना कि आपका सिक्योरिटी फेल्यूर था, उस बेईमान चोर का, उस घिनौने शैतान का, उस राक्षस का, उस दानव का कोई कसूर नहीं बोल रहे। सही बात। आपकी खिड़की क्यों खुली रह गई? आपकी खिड़की पर चटकनी क्यों नहीं थी? आपका खिड़की का चौकीदार कहाँ था? और आपके घर में जितने व्यक्ति थे, उन सब की सुरक्षा कौन कर रहा था? मतलब दोष जो सारा है वो घर में अंदर के बैठे लोगों पर है, और अपने घर के लोग लगा रहे हैं। कितनी घिनौनी बात है। सही बात। जिसने मेरी खिड़की से मेरे घर में आकर और ये सब गंदी करतूतें की, उसको कोई दोष नहीं दे रहा। मेरी खिड़की की चटकनी क्यों खुली रही? मेरे बच्चे के साथ एक गार्ड क्यों नहीं खड़ा था? या स्त्री पुरुष जो थे बूढ़े, उनके साथ कोई, हर एक के साथ एक एक सिपाही क्यों नहीं था? ये ऐसी लॉजिक दे रहे हैं ना ये। प्रियंका छोटी है मुझसे तो बहुत उम्र में, मेरे ख्याल जब पैदा हुई थी उस वक्त का देखा हुआ इनको मैंने, क्योंकि इनके चाचू से मेरी थोड़ी मित्रता थी। ये कैसी बात कर रहे हैं कि संसद के जितने सदस्य बैठे हैं उन सबको एस्कॉर्ट गार्ड है। आप कहीं जाते हैं तो गार्ड के साथ जाते हैं, और क्योंकि आप गार्ड के साथ जाते हैं इसलिए पहलगाम के जो सैलानी गए थे उनके साथ गार्ड क्यों नहीं थी? सही बात। मैं प्रियंका बेबी को बताना चाहता हूँ, देश के 144 करोड़ लोग हैं, वो कहीं भी जाते हैं गार्ड साथ लेकर नहीं जाते हैं, उनके रक्षा कवच नहीं होता। मेरा अपना देश है, मेरे अपने देश के स्थल है, देखने वाले, पिकनिक मनाने वाले, विजिट करने वाले। मैं क्यों, मुझे आवश्यकता है अपने देश में गार्ड रखने की? पर क्योंकि कश्मीर के हालात, सिर्फ कश्मीर के क्या, जम्मू के भी होने लग पड़े थे,
ऐसे हो गए थे जिसमें कि सुरक्षा की आवश्यकता थी, सुरक्षा गार्ड होने चाहिए थे और शायद ये शेड्यूल जब से था उस पिकनिक स्पॉट को खोलने का, उससे 3 या 4 दिन पहले ही पर्यटक आने लग पड़े और उसका ऑफिशियल ओपनिंग तब तक नहीं हुआ था। ये कारण है जो मुझे लोकली जे.एंड.के में होते हुए पता चला कि जी हम तो उस दिन से इसको ओपन कर रहे थे, ये ओपन करने से पहले लोग आ गए। गार्डों की जो डेट वेट थी तैनाती की वो तब तक नहीं हुई थी। पर ये लाइसेंस बिल्कुल नहीं है पड़ोसी को कि अगर मेरे देश के गार्ड नहीं थे तो आप आकर यहाँ कुछ भी करो। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो मुनीर ने कहा, भाषण दिया था भड़कीला हिंदू मुस्लिम करके, हम तो जे.एंड.के में हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। उन्होंने ये सुझाव दिया और इस बात पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि धर्म और जाति पूछकर जो हत्याएं हुई हैं वो भी सिक्योरिटी गार्ड का कसूर है। मतलब सिक्योरिटी गार्ड होता तो शायद वो धर्म जाति नहीं पूछते फायर खोलने से पहले। सर ये वो ये इसलिए धर्म नहीं बोल जाति सकती या राहुल इसलिए नहीं बोल सकते, यही तो मैंने शुरुआत में कही और मैं बराबर बोलता हूं। इनको वोट मिलना है, उतने वोट को सेट करना है। अब उसमें भीड़ लगी रहती है, अखिलेश ले लेंगे कि राहुल ले लेंगे कि डीएमके ले लेगी कि शरद पवार। खैर शरद पवार तो संभल गए हैं थोड़ा सा, किसी को भी क्या कह सकते हैं आप। लेना उनको कट्टरपंथियों का वोट है। तो कट्टरपंथियों का भी एक ह्यूमन हार्ट होता है। हाँ तो होता ही है। इन लोगों ने तो वो भी नहीं दिखाया। ये जो नेता लोग हैं इन्होंने तो वो भी नहीं दिखाया। और फिर चिदम्बरम साहब, हद कर दिया इस आदमी ने। जबकि टीआरएफ कह रहा है कि हमने किया, संसार उस बात को मान रहा है। संसार ने टीआरएफ को एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। चिदम्बरम साहब को यकीन नहीं उस बात का। वो कहते हैं इसका भी सबूत दे दीजिए। अब वो पासपोर्ट वीसा लेकर तो नहीं आए कि उनकी एंट्री दिखाई जाए कि किस दिन इनके वीसा पर मोहर लगी, कि ये कैसे एंट्री हुई। तो इस तरह की ये जो बातें हैं ये देश को तोड़ने की बातें हैं। और जब हम विदेश या संसार के सामने खड़े होते हैं तो इन नैरेटिव्स को ज्यादा मजबूती से उठाया जाना चाहिए था, जिसमें मैं समझता हूँ हमारे देश का तंत्र उतना मजबूती से नहीं उठा पाया, जिसके वजह से ये बाद में डेलीगेशन हमें भेजकर बताना पड़ा। इसको तब तक इसको कुछ सर हम देर और होती। स्पष्ट कर दें। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से वैसरन घाटी में जब ये एंट्री करते हैं, उसके बाद फायरिंग करते हैं और उसके बाद नाम पूछते हैं, नाम पूछने के बाद जब ये गोली मार देते हैं तो मेल्स के बाकायदा वो पैंट्स भी ऑफ करते हैं और जी, उसके बाद वो देखते हैं, क्लियर होते हैं कि यस ये मुसलमान नहीं है, मतलब ये हिंदू। कलमा बोलो, वो और भी हुआ कलमा था भी इनका। पढ़वाते हैं। असम का एक व्यक्ति था, प्रोफेसर, मेरे ख्याल से लेक्चरर या प्रोफेसर था, मैं नाम भूल रहा हूं, वो कलमा पढ़ के ही बच गया और बड़ा उससे बता रहा था मैं तो कलमा पढ़ दिया, मैं बच गया। इस बात का जिक्र संसद की कार्रवाई में नहीं हुआ, ये दुख की बात है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। और आपने जो बात कही वो सरकार के लिए सवाल है कि आखिर में इस वीडियोस को पूरे दुनिया में क्यों नहीं दिखाया गया, सोशल मीडिया पर बार बार क्यों नहीं चलाया गया। क्योंकि इजराइल ने ये यही चलाने के बाद कहा था आतंकवाद को खत्म करेंगे और गाजा पट्टी बिल्कुल सतह बन गया है सर, रोल हो चुका है, रोल। इसके बाद दिवाकर जी मैं आऊंगा युद्ध पर, क्योंकि मेरा तो विषय वो ज्यादा नजदीक है। और जब युद्ध की बात करते हैं तो आज ये लड़का जिसको ना तो कोई अनुभव है युद्ध का,
ना कोई इसने ट्रेनिंग लिया है, ना उसको देश के सैनिकों का कोई आभास है उनके सोच विचार का, हमारी भावनाओं का। उसने एक बड़ा अजीब सा वो बोला कि जब हमने 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, तब हमने सरेंडर कर दिया। उनको कहा कि हम और नहीं मारेंगे, एक्सिलेटरी नहीं करना चाहते हैं, तो ये सरेंडर हो गया, अब आप एक्शन मत लेना। कितनी उल्टी बात है। हमने उनको बड़े क्लियर तौर पर बताया कि हमने आतंकवादियों के खिलाफ, जो आपके देश में पनप रहे थे, जहां से आकर उन्होंने ये अटैक किया हमारे पिकनिक स्पॉट पर पहलगाम में, उनको हमने प्यूनिटिव सजा दे दी है। जहां इनके प्लानर्स बैठते हैं, जहां इनकी ट्रेनिंग होती है, जहां इनकी प्लानिंग होती है, उन ठिकानों को स्ट्राइक करके। ये हमारा युद्ध आपके विरुद्ध नहीं है, और इसलिए हमने कोई मिलिट्री ठिकाने पर प्रहार नहीं किया है। इसलिए ये नॉन एस्केलेटरी है। हम वार्निंग देते हैं कि इसको अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? सर, राहुल के लिए क्या आप कितने, मतलब संसद में ये बातें, मैं तो कह रहा हूं सारे लोगों ने बोला। आप एक सैन्य अधिकारी रहे हैं, जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझते हैं, एक एक सैन्य पॉइंट्स को, डिप्लोमेटिक पॉइंट्स को आप उठा रहे हैं। संसद में लोग बोले, ये व्यक्ति निकलता है, मैं राहुल गांधी की बात करता हूं, ये कहता है वो ट्रंप का बताइए, 29 बार बोला। अच्छा, आजकल ये ट्रंप के प्रति ऐसी भाषा ये व्यक्ति बोल रहा है। आप ये समझिए, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा इस चुनाव के पहले, 4 जून के पहले जो सारा कांड ये करते थे विदेश में जाकर के, आजकल ये ट्रंप को ऐसे शो कर रहे हैं जैसे अमेरिका को अपने अंगूठे पे रखे हुए हैं। और एक बार इनको अंदर खाने अगर डांट पड़ जाए कि तुम जो जो कांड किए हो मोदी के खिलाफ, जिन जिन लोगों से तुम मिले हो, अगर हम एक चिट्ठा दे देंगे तो तुम बहुत परेशानी में आ जाओगे। लेकिन ये व्यक्ति अपने को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। सो राहुल गांधी की ये लॉन्चिंग है सर, इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कुछ। मैं फिर उसी मुद्दे पर आऊंगा दिवाकर जी, कि ये सब बातें करने के बाद जब हमने कहा कि आप आगे अगर बढ़ेंगे तो हम प्यूनिटिव एक्शन बढ़ाएंगे, क्या इसको पॉलिटिकल विल की कमी कहेंगे या अपनी पॉलिटिकल विल पर पूर्ण विश्वास कहेंगे? दहशतगर्दों ने गलती की थी, उनको हमने सजा दे दी। आप दहशतगर्दों में शामिल मत हो जाओ। चाहिए था कि सराहना करते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो भी दहशतगर्दी के विक्टिम है। उनको हमारी ये चेतावनी समझ नहीं आई और उन्होंने बदले की भावना से अटैक करने का प्रयास किया, जिसकी सूचना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री को दी, और जिसका जवाब दिया गया अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो उनको बहुत पछताना पड़ेगा। क्या ये पॉलिटिकल विल की कमी है या अपनी सेना पर दृढ़ विश्वास है? सर जानते क्या हैं, बोलते हैं ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप अभी तो राहुल गांधी मार्ग का कोई व्यक्ति कमेंट भी कर सकता है कि आप तो भाजपा के एजेंट हैं या गोदी मीडिया के सदस्य हैं। सवाल तो है कि आप रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, मैं आपकी सिर्फ सेवाओं को, आप वीर चक्र प्राप्त सैन्य मैं अधिकारी हैं। सिर्फ भारत का सैनिक हूं, सही बात, और खून की एक एक बूंद में भारत है, सही बात, और मेरी चौथी जनरेशन भारत की सेना की सही बात। सेवक है, और ब्लड में है मेरे सेना, और ब्लड में है मेरे भारत। और मैं जो भी कह रहा हूं किसी पॉलिटिकल अटैचमेंट से नहीं, और आज तक देश किसी की, पार्टी से जुड़े नहीं आप। भारत माता के पुत्र की तरह से कह रहा हूं, भारत के
सैनिक की तरह से कह रहा हूँ और एक सच्चे भारतीय की तरह से कह रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुले दिल से 71 में लड़ने गया था या 65 में लड़ने गया था, जबकि सरकारें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की थी। सही बात। तब जैसा मैंने तिरंगे का मान रखा था, आज भी उसी प्रकार अपने इस तिरंगे का मान रख रहा हूँ। सर समस्या ये है ना, आप आपकी भावनाओं की और आप में जो आक्रोश है और देश प्रेम है, ये आपके भाव प्रकट कर रहे हैं, आपके शब्द प्रकट कर रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी को इसको केयर देना ही नहीं है, और क्यों केयर नहीं दे रही है मैं बोलता हूं, और वो ये है कि उस व्यक्ति के इस अप्रोच से और इस एटीट्यूड से वो लोग खुश होते हैं जो उसको वोट देते हैं, और यही वोट उस व्यक्ति के राजनीतिक वजूद के लिए जरूरी है। और इसलिए, और यही एक कारण है कि राहुल ऐसी राजनीति करते रहेंगे और मोदी इस देश के लिए रेलेवेंट बने रहेंगे। मैंने 2 लाइन 3 लाइन में सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। जी दिवाकर जी, तो ये अपने वोट इकट्ठे कर रहे हैं, देश का सर नीचा कर रहे हैं, सैनिकों के बलिदानों को सराहना करने की जगह, उनकी वीरता की प्रशंसा करने की जगह ये हमारी विल की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल विल अगर नहीं थी तो 62 में नहीं थी। पॉलिटिकल विल अगर नहीं थी तो तब नहीं थी जब हमने 93,000 सैनिक कैदी उनके दे दिए और अपने 58 कैदी वापस नहीं वो लिए। लड़ाई तो आप लड़े भी थे सर। जी, और सैनिक विल तब नहीं थी जब 93,000 सैनिकों को अपने कैद में रखने के बाद हमने पीओजी को खाली कराने की बात नहीं की। पॉलिटिकल विल तब नहीं थी जब पूरा बांग्लादेश बना कर दे दिया और अपना एक कॉरिडोर सीधा नहीं करा सके। पॉलिटिकल विल नहीं थी जब हमने हाजी पीर वापस कर दिया। उसका कारण है सर, इस सारे चीजों के पीछे कारण है कि एक पाकिस्तान हिंदुस्तान में बस रहा है, और इसको एक्सेप्ट करने में हमें गुरेज होना ही नहीं चाहिए। और उसका सारा कुछ झोला जो था उसमें, वो बैंक जो था वो कांग्रेस के पास था। अब तो खैर समाजवादी पार्टी आ गई, कई क्षेत्रीय पार्टियां आ गई, तो वो सिर्फ इकट्ठा करना है। पाकिस्तान ही नहीं दिवाकर जी, पॉलिटिकल विल उस समय भी नहीं थी जब हमने अक्साई चिन्ह देकर और शांति कर ली कि यहाँ तो घास भी नहीं उगती। पॉलिटिकल विल उस समय नहीं थी जब पूरी एयरफोर्स का एक जहाज हमने 62 में यूज नहीं किया। एयरफोर्स वाज नॉट यूज्ड एट ऑल, बल्कि इंग्लैंड को कहा, यूके को, कि आप हमारी हवाई सहायता करो, तो उन्होंने कहा अपनी एयरफोर्स क्यों नहीं यूज करते पहले। तो पॉलिटिकल विल उस समय नहीं थी। पॉलिटिकल विल तब भी नहीं थी जब हमें ऑफर दिया गया कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य में आ जाओ, और हमने कहा नहीं, चीन जैसा बड़ा देश नाराज हो जाएगा। और आज देखिए उसी चीन के बारे में आज राज्यसभा में हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, यस हम संबंध रखेंगे, लेकिन आतंकवाद, आतंक परस्त पाकिस्तान के साथ आपकी गलवहियां चलेंगी तो हम वो संबंध नहीं रख पाएंगे। ये विदेश मंत्री ने बयान दिया है आज राज्यसभा में। आज का तो पॉलिटिकल विल कब नहीं थी और कब है, मैं समझता हूँ मेरे देश के 144 करोड़ नागरिक समझते हैं। कुछ जो नहीं बोलते हैं वो भी समझते हैं, और कुछ जो राहुल जैसे मैं कहता हूँ मंदबुद्धि लोगों की वोट दे देते हैं, दिल में वो भी समझते हैं। वैसे सर ये मंदबुद्धि भी नहीं है, और एक शब्द बोला जाता है, मैंने आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, जो बच्चों के लिए बोला जाता है वो भी नहीं है। ये व्यक्ति बेसिकली नोटोरियस माइंडसेट का हो गया है। क्यों मैं बार बार ये कह रहा हूं सर, आपको हर बार मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं
क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि जब मैं ये बोलूंगा तो मेरी एक छवि, इंटरनेशनल छवि पाकिस्तान द्वारा एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर प्रस्तुत की जाएगी। जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत में जो बस रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो इसके पक्के वोट बैंक हो जाएंगे। इसलिए ये व्यक्ति ऐसी बात करता है और ये सोचता है मैं तो कमाल कर रहा हूं, और इससे इसका अपना रोटी पानी चल रहा है, क्योंकि बाकी तो मोदी जी ने काम कर दिया है 11 साल में। दिवाकर जी, अंततः ये नुकसान उन्हीं लोगों का भी कर रहा है। जी, अंत में नुकसान ये उन अपने वोटर्स का भी कर रहा है। हाँ वो सीन याद है ना आपको, बिल्कुल। इलेक्शन रिजल्ट के बाद जब लेडीज बुर्का डाल कर कांग्रेस दफ्तर के बाहर नारे लगा रही थी कि ये हमारा फॉर्म भरा हुआ है आपको वोट देने का, कहाँ है हमारा 8,500 रुपए महीना, वो तो जो सर आप था देने उसको। वाले। और उसके बाद देखिए कुछ बात नहीं आई। अगर यही बात कहीं मोदी जी बोल दिए होते तो इस देश में हंगामा। पूरी देखिए सर, 50 साल राज किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनका एक इकोसिस्टम था। वो तो हम जैसे कुछ पत्रकार जिन पर इतने आरोप लगते हैं, जिसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, एक पैसे का, हम लोग बोलते रहते हैं तो हम गोदी मीडिया कहे जाते हैं। आप बोल रहे हैं, आप भाजपा के एजेंट कह दिए जा सकते हैं, जबकि आप के कद क्या है, स्तर क्या है, ये न तो इनका गैंग जानता है, जिसको हम लेफ्ट लिबरल गैंग कहते हैं, और राहुल गांधी तो जानते नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी बची दुकान को बचाने के लिए सर वही बात बोलेंगे जो पाकिस्तान बोलता है। ये बदल नहीं सकता। दुर्भाग्य की बात है। अब ऐसा है कि जब बारिश तेज हो तो बारिश को तो नहीं रोका जा सकता, हमें अपनी छतरियां मजबूत करनी होगी। बहुत बहुत और धन्यवाद छतरियां सर। चूंकि मजबूत, ये एक हमने 27 मिनट सर के उस आक्रोश को, इसके प्रति उनके जज्बे को सुना, देखा, जो वीर चक्र प्राप्त हैं। 65 और 71 की लड़ाई में क्या योगदान ये, और जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आज भी सेना की हर गतिविधि के साथ ही जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे संसद में जो कुछ भी चर्चा चलती है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से, ये सैनिकों का मनोबल कितना कम कर रही है, ये इनकी बात से समझ में आ रहा है। यही बात आती है कि मोदी का विरोध करते करते आप पूरे इंस्टीट्यूशन का, हमारी सेना का ही विरोध करना शुरू कर दोगे। प्रियंका ने क्यों कहा? प्रियंका ने यही तो कहा कि उस समय जब वैसरन में एकाएक आतंकी आए, उस वादी से निकले, हमारे खुफिया तंत्र के लोग क्या कर रहे थे? आपको पता ही नहीं कि खुफिया तंत्र के लोग क्या क्या जानकारी इकट्ठा करते हैं जान पे बाजी लगा करके? कुछ भी नहीं। और इतिहास की बात करें तो ये भाग जाते हैं। खैर, इनकी कलई खुल चुकी है। कर्नल सर, हम अगले किसी वीडियो में और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 2 पार्ट में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज आपने ये बोला कि हमको एक नैरेटिव जो सेट करना चाहिए था सरकार के स्तर पर, 22 अप्रैल की घटना के बाद, जैसा कि इजराइल ने किया और तब इनकी धुनाई की, वैसा करना चाहिए था तो कुछ और बात होती। बहुत बड़ी बात कही है और एक बड़ा आपने विषय दिया है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 27 और 28 मिनट का ये वीडियो आपको एक एक मिनट बहुत कुछ मजबूर करेगा। आपको ये वीडियो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कर्नल सर, आपके कोई सवाल आएंगे, उनका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन हार्ट ऑफ भारत पर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।